अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। इस क्लास में जावास्क्रिप्ट के फ़ीचर फंक्शन के हवाले से बात करेंगे। एक दिलचस्प फ़ीचर है, यानी फ़ंक्शंस तो गुज़िश्ता कई फ़ंक्शंस हम काम कर चुके हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज़ आल्सो अ फंक्शन, और इसके अलावा अलर्ट भी एक फ़ंक्शन कहलाता है। मेथड क्या है, अब इसको स्टेटमेंट क्या है, लेकिन एक्चुअली फ़ंक्शन का रूल है इसके अंदर। लेकिन हम अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये इसमें सबसे अच्छी और ख़ास बात है कि इसके अंदर हम अपने बनाए हुए फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्चुअली इसके अंदर जो हम फंक्शंस बनाते हैं वो स्क्रिप्ट विद इन अ स्क्रिप्ट कहलाते हैं। यानी कि ऐसी स्क्रिप्ट जो एक स्क्रिप्ट के अंदर आप एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं, ठीक है ना। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो कि किसी स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हो, और जब तक वो नहीं डिस्प्ले होंगे या काम नहीं करेंगे, जब तक उन्हें बाकायदा तौर पर कॉल नहीं कर लिया जाएगा। ये फंक्शंस की स्पेशलिटी होती है कि वो ऐसे ही आपको नज़र नहीं आ जाएंगे। जब तक आप उन्हें कॉल नहीं करेंगे तब तक उनका आपको कोई अता पता नहीं मिलेगा आपके ब्राउज़र में। लेकिन जैसे उन्हें कॉल कर लिया जाएगा तो उसके अंदर मौजूद जो कुछ डेटा होगा वो आपको फ़ौरन से डिस्प्ले हो जाता है। या अगर आपने उन्हें ओपन रख दिया है, यानी कि बिल्कुल आपने उसे बनाने के साथ फ़ौरन बाद उसे कॉल कर लिया है, तो भी पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा आप मुख्तलिफ इवेंट्स के ज़रिए, इवेंट हैंडलर्स के ज़रिए उन्हें आप ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे बाई क्लिक आपने बोला कि जब तक क्लिक ना हो फलाने किसी भी एलिमेंट पर, जैसे कि डिव में कोई एलिमेंट है, यानी आपकी बॉडी में कोई एलिमेंट है, उस पर जब तक क्लिक ना हो तब तक ये कॉल ना हो। इस तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी खासियत यही होती है कि इसके ज़रिए आप बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ को, बहुत सारी, अगर आप चाहते हैं कि मखसूस वक्त तक रोके रखें, यानी कि जब तक एक क्लिक से आप इसको बैंड कर दें। इस जैसे मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं पहले अलर्ट आए, उसके बाद दूसरा कोई अलर्ट चले, उसके बाद कोई कोई आपसे बॉक्स मांगा जाए, प्रॉम्प्ट बॉक्स मांगा जाए, या फिर आप चाहते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन चले, या ईटीसी किसी भी किस्म का फंक्शन आप चाहते हैं, तो आप एक तरतीब से फंक्शंस को सेव कर सकते हैं, और वो जब तक नहीं चलेंगे जब तक आप उसे कॉल नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने कोडिंग पैनल पे जाना पड़ेगा, यानी कि पेज के कोड व्यू में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आकर आप इसको डिज़ाइन करेंगे। फॉर क्रिएटिंग अ फंक्शन सबसे पहले हम FUNCTION यानी फंक्शन ही लिखते हैं। उसके बाद स्पेस देंगे, और वो फंक्शन का जो भी नाम आप डिक्लेयर करना चाहते हैं वो आप नाम डिक्लेयर कर लेंगे। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ माई FU, मैंने F बड़ा कर दिया कैमल स्टाइल में, माई फंक्शन। उसके बाद आप पैरेंथेसिस को क्लोज़ करेंगे, और उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस को क्लोज़ करेंगे। आपका तमाम फंक्शन इस पैरेंथेसिस के कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। मिसाल के तौर पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इधर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इधर मैंने लिखा कि दिस इज़ माई न्यू फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से बस मैंने इसी को इतना ही लिखा। मैं डिस्प्ले जब इसका चेक करता हूँ तो ब्राउज़र में मेरे पास नथिंग इज़ शोइंग, लेकिन उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं इसको नीचे ही कॉल कर लेता हूँ, माई फंक्शन। उसके बाद मुझे सिर्फ ये इस तरीके से इसको कॉल करना होगा, ठीक है ना। ये पैरेंथेसिस बनाने होंगे, और इसको मैं रिफ़्रेश, देखें माई न्यू फंक्शन आ गया, दिस इज़ माई न्यू फंक्शन। अब इसके अंदर अगर मैं मज़ीद कुछ एडिशंस करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं नीचे लिख देता हूँ कि 2 + 6 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है ना। अब इधर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिएगा 42 भी आ गया, लेकिन जब मैं इसे कॉल करूँगा, अगर मैं इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ये फिर डिस्प्ले में नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाएगा ये तभी डिस्प्ले में आते हैं। ये फंक्शंस की स्पेशलिटी होती है। इसके अलावा इवेंट हैंडलर्स पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त इवेंट हैंडलर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं बटन बनाता हूँ, बटन, और यहाँ पर आकर मैं इधर लिख देता हूँ क्लिक हेयर, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन क्लिक। इसके ज़रिए मैं जावास्क्रिप्ट की कमांड्स को अपने HTML के पेज में इंसर्ट कर सकता हूँ। ऑन क्लिक इवेंट है, उसके अलावा कई इवेंट्स हैं, इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात करेंगे। तो मैंने ऑन क्लिक का इस्तेमाल किया, और इधर मैंने लिख दिया माई फंक्शन, ठीक है ना। और साथ साथ मैंने ये इस तरीके से मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने कि सेमीकोलन भी लगा दिया, और ये लाजमी है, जब फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये आपको इंसर्ट करना लाजमी हो जाता है, ठीक है ना, ये मेथड। अब इसका डिस्प्ले देखते हैं क्या आता है, रिफ़्रेश, देखिए क्लिक हेयर आ गया। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो दिस इज़ माई न्यू फंक्शन आ जाएगा। ये है हमारे पास एक्चुअल वर्क। अब इसको, इसी कंडीशन को चेंज कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं अलर्ट बॉक्स।
अलर्ट, ए छोटा होगा नहीं तो केस सेंसिटिविटी की वजह से हमारा काम ख़राब हो जाएगा। इसको भी अलर्ट कर देते हैं, अलर्ट। उसके बाद इसका डिस्प्ले देखते हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलता है। रिफ़्रेश, क्लिक हियर, देन वी गॉट दी दिस इज़ माई न्यू फंक्शन, ओके एंड फॉर डिटेल, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि क्लिक हियर टू ऐड योर नेम, ठीक है ना। इसके साथ अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, वैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्यूमेंट का जो आपका जो डिव का जो आपका टेक्स्ट होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है बॉडी का, खाली डॉक्यूमेंट डॉट राइट का टेक्स्ट ही आ जाता है, बाकी वो तमाम आपके टेक्स्ट को ओवरलैप कर देता है, ठीक है ना। तो बाय द वे यहाँ पर आकर मैं इसको मेथड को तब्दील कर देता हूँ, प्रॉम्प्ट चला लेता हूँ जो मैंने बहुत पहले आपको समझाया था, प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। और यूँ आएगा प्रॉम्प्ट एक्चुअली। अब यहाँ पर आकर मैं दो पैरामीटर्स इसके दे देता हूँ। एक पैरामीटर में लिख देता हूँ इंटर योर नेम, ओहो योर नेम, ठीक है। दूसरे पैरामीटर को एम्प्टी छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पर आकर मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को वेरिएबल से डिक्लेयर कर देता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ PMT, ठीक है ना। बस ऐसे ही मैंने एक रफली एक बना दिया PMT। उसके बाद ये फंक्शन का हिस्सा हो गया हमारे पास। उसके बाद नीचे मैं आया और मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, साथ ही साथ यहाँ पर आकर मैंने लिखा PMT, ठीक है ना। अब जब तक अब देखें ये पूरा इवेंट जो है आपका, यानी कि यूज़र का नाम ऐड होगा वेबसाइट में, ये तब तक के लिए बाउंड होगी जब तक यूज़र इस पर क्लिक नहीं करेगा। इससे ये होता है कि यूज़र को परेशानी नहीं होती है, यूज़र डिस्टर्बेंस महसूस नहीं करता है, क्योंकि आपने कोई भी बड़ी वेबसाइट देखी हो तो यूज़र फ्रेंडली होना वेबसाइट का लाजिम हो चुका है, ये शर्त हो चुका है इंटरनेट पर तरक्की पाने के लिए कि आपकी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र को बाउंड ना करे किसी भी तरीके से ना। तो आपने इसको अपने फंक्शन को बाउंड कर दिया बजाय इसके कि यूज़र को बाउंड करें, कि जब तक यूज़र क्लिक नहीं करेगा तब तक फंक्शन नहीं आएगा। यूज़र ने क्लिक किया, अब आगे इंटर योर नेम, यूज़र ने नाम लिख दिया अपना शाहजेब। उसके बाद अब जब उसने ओके किया तो देखें नेम उसका वेबसाइट पे आ गया। फिर आप वेलकम शाहजेब, हेलो शाहजेब, या जो दिल चाहे, या ये तो खैर खाली एक शो है, अगर आप चाहें डेटाबेस में नाम उसका रिसीव करना, अगर PHP अगर आपको आती हो तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर कई एक्शन हैं जो आप इस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ पर समझ में आई हो फंक्शन की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको थोड़ा सा डीप में लेकर चलेंगे और फंक्शन के ऊपर मज़ीद बात करेंगे, और कई इसकी और फीचर्स हैं उसमें हम इंशाल्लाह ताला तफसील से बात करेंगे। जिसमें एक इंटरेस्टिंग फ़ीचर वो ये है कि यहाँ पे हम पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं और उन पैरामीटर्स के ज़रिए रिज़ल्ट भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाहजेब कमाल फ्राम onlineustad.com। अल्लाह हाफिज़।